फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैंने बता ही दिया था कि बायोकेमिस्ट्री में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंप्लीट टॉपिक है वो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। जैसा कि ये सीरीज़ आप लोगों को पता ही है, हमने हमारा जो OSSC का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसके लिए स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें स्टैंडर्ड डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है तो सभी में देखिए सिलेबस हमारा सेम रहता है। तो आप लोग जो है अगर और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें प्रेपरेशंस चल रही है। ओके, तो मैंने इसके जो है जितने भी पार्ट्स अपलोड करे हैं वैसे इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाते हैं, डायरेक्ट आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो 360 तक क्वेश्चंस हमने जो है डिस्कस कर लिए। ओके, अभी है 361 से, विच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका जो उड़ीसा में फार्मासिस्ट का 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो किससे कौन है, इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए ह्यूमन बॉडी में तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन, फैट या विटामिन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से और फैट से कितनी मिलती है। देखिए जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी जो है एनर्जी रिलीज होती है, तो 4.1 समथिंग इस टाइप से 4.1 4.2 ऐसा आपको मिल सकता है किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी इतनी होती है लगभग जैसे 4.3 इस टाइप से सेम है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। फैट से ज़्यादा होती है, लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ओके, तो ये भी आपको मतलब कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, बाकी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अब आप लोग पढ़ते हैं क्या होते हैं, जैसे इनको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द जो कार्बन एटम के इनके अंदर कितने कार्बन है। जैसे आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं, है ना, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मतलब कितनी शुगर यूनिट इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एटम के अकॉर्डिंग तो हम मोनोसेकेराइड्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, इनमें कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो आपके इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स आते हैं। ठीक है, तो लैक्टोज किस में आता है, देखिए लैक्टोज जो होता है हमारा डाइसेकेराइड्स में आता है। ओके, आगे सारा लिखा हुआ मैंने अभी। तो लैक्टोज किस में आता है, डाइसेकेराइड। तो लैक्टोज में आपका होता है एक, अभी ऑप्शन देखिए, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। देखिए लैक्टोज में देखिए नाम से पता लग रहा है लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्ट, इसमें भी देखिए लैक्टोज आ रहा है, गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आ रहा है ना, तो इससे है ना हम इसको याद रख सकते हैं। और देखिए ये हमारा उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा का जो प्रीवियस आपका एग्जाम है उसमें कार्बोहाइड्रेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये कार्बोहाइड्रेट वाला। ओके, तो क्वेश्चन बेसिक ही है कि लैक्टोज का पूछा हो, तो लैक्टोज में हम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो लैक्टोज डाइसेकेराइड में आता है, तो हम पढ़ते ही हैं इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या होता है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज आपका लैक्टोज में होता है। ओके, और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके किस में होते हैं, माल्टोज में। ओके, और ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जो है हमारा सुक्रोज में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो आपने जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। क्या है, ग्लूकोज जो है हमारा मोनोसैकेराइड्स में आता है। ओके, तो आपको जनरल फॉर्मूला मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है ग्लूकोज का। तो देखिए ये एम्स रायपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए,
C6H12O6 होता है ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, C6H12O6 होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका अगर आपसे पूछे कि जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है तो क्या कहेंगे, CnH2ON हो जाएगा। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया। फिर आपके मोनोसैकेराइड्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, मोनोसैकेराइड का, अब ग्लूकोज का पूछा था, मान लीजिए आपसे कह दे जो है गैलेक्टोज का क्या है ना, तो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला आपका होता है C6H12O6। डाइसैकेराइड्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, डाइसैकेराइड्स का क्या है, C12H22O11। और पॉलीसैकेराइड्स के लिए आपका होता है C6H10O5। ओके, इसका ध्यान से देख लीजिए, C6 है ये, H का 10 है, O5 का N नंबर ऑफ यूनिट है ना। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला, देखिए इनके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं अभी, है ना। एक अभी एम्स में आपका ग्लूकोज का पूछा हुआ है, और एक एग्जाम में आपका इसका ये डाइसैकेराइड वाला भी पूछा हुआ है अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स चल रहे हैं, और ये भी आई थिंक मेरे हिसाब से आया हुआ है। ओके, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ इरिथ्रोज कंटेन। तो इरिथ्रोज का मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने मतलब कि कार्बन एटम है, देखिए रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ ITBP का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में अभी रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था इरिथ्रोज में कितने मॉलिक्यूल है। देखिए अब जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लासीफाई करते हैं। ट्रायोज मतलब कि 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, ओके, फिर पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब कि 6 कार्बन, हेप्टोज मतलब कि 7 कार्बन, है ना। तो इरिथ्रोज में कितने कार्बन है, तो इरिथ्रोज देखिए आपका 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, टेट्रोज में आता है इरिथ्रोज। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 4 कार्बन एटम होते हैं किसमें, इरिथ्रोज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, देखिए हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, है ना। 3 कार्बन मतलब कि ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन होते हैं तो पेंटोज, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्सोज। ओके, अब ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड फॉर्म है, मतलब कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटोन है, उसके अकॉर्डिंग इनको एल्डोज कहेंगे या कहेंगे कीटोज कहेंगे। ओके, तो 3 कार्बन है जो ट्रायोज है, ट्रायोज में भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो आपका एल्डो ट्रायोज हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आपका ग्लिसरल्डिहाइड होता है। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा है, तो वो ग्लिसरल्डिहाइड है ना। तो आपका ये हो गया एल्डो ट्रायोज में। और अगर कहें कि ट्रायोज है, 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन कीटोन ग्रुप है, तो हमारा हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा, मतलब कि इसमें कीटोन ग्रुप है और ट्रायोज 3 कार्बन कंपाउंड है, कीटो ट्रायोज बोल सकते हैं, है ना। फिर आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो टेट्रोज में आपका इरिथ्रोज आ गया, 4 कार्बन वाला इरिथ्रोज हमसे क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। और अगर 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, कीटोन ग्रुप है, तो आपका इरिथ्रुलोज आ जाएगा। ओके, तो आपका इरिथ्रुलोज हो गया क्या, टेट्रोज है और कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज भी बोल सकते हैं। ओके, फिर आपका पेंटोज में 5 कार्बन वाला कंपाउंड विद एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब कि एल्डो पेंटोज में राइबोज और जाइलोज आ जाएगा। और फिर कीटोन ग्रुप है और 5 कार्बन कंपाउंड है, कीटो पेंटोज बोल सकते हैं, जिसमें राइब्यूलोज और जाइल्यूलोज आ जाएगा। ओके, फिर आपका 6 कार्बन वाला आपका हेक्सोज है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो हेक्सोज है तो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज हो जाएंगे। अगर कीटोन ग्रुप है कीटो हेक्सोज में हमारा फ्रक्टोज आता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे ग्लूकोज क्या है कि हेक्सोज है ना, एल्डो हेक्सोज है, ये इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देखिए ये ITBP में पूछा हुआ रिसेंटली, तो कौन सा डाइसैकेराइड है ओके जिसमें क्या है 2 बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सुक्रोज है, आइसोमाल्टोज, सैलोबायोज, माल्टोज। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 सैलोबायोज होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22O11। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। C12H22O11 इज अ केमिकल फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला है ये? देखिए लैक्टोज का है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के लिए तो C6H12O6 बताया है ना। तो आपका जो ये C12H22O11 है ये डाइसैकेराइड्स का बताया। तो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में आपको किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है? लैक्टोज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और आपका इसका फॉर्मूला C12H22O11 हो जाएगा। आंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ओके, तो इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है किसका? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स में भी आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में कौन से आएंगे? सेलुलोज आएगा, स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन या हाई एलुरोनिक एसिड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमारा आ जाएगा कौन सा? हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, जो बाकी सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये तो हमारे किस में आएंगे? होमोपॉलीसैकेराइड्स में आएंगे। ओके, तो इसमें जो है देखिए हमारे लिखे हुए होमोपॉलीसैकेराइड्स, देखिए जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, होमोपॉलीसैकेराइड्स में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, काइटिन, इनुलिन आ जाएगा। और जो हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है उसमें क्या आएगा? उसमें अगार आ जाएगा, अगेरोज आ जाएगा, हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा, हिपैरिन आ जाएगा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कीटायरन सल्फेट। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपी में एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें आया। फिर आपका ये सीआरपीएफ में भी आ गया। ओके, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन। नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रिकर्सर नहीं है। लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, एलेनिन है, एसिटिक एसिड है। तो कौन सा है? नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड जो है ये प्रिकर्सर नहीं होता। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है उसको बोलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन सारे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रिकर्सर होते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं होता। आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड देखिए ग्लूकोज तो आपका मोनोसैकेराइड्स में पड़ा, सुक्रोज किस में? डाइसैकेराइड्स में आ गया, माल्टोज किस में आएगा? डाइसैकेराइड में आ जाएगा। हिपैरिन आपका पॉलीसैकेराइड में भी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में हमने हिपैरिन पढ़ा है, तो हिपैरिन किस में आएगा? किस में आ जाएगा? एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको थ्री ग्रुप्स में, मेनली 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है ना। 4 ग्रुप्स है ये, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो आपके सिंपल शुगर्स आते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते फर्दर। ओके, तो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? 2 शुगर मॉलिक्यूल कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़ के बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उनके बीच में, है ना। इसके एग्जाम्पल है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। फिर ओलिगोसैकेराइड्स में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, फिर आपके पॉलीसैकेराइड जिसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड्स में आ गए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, कौन से मोनोसैकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए लिखे हुए ऑप्शंस में, दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, तो मोनोसैकेराइड्स में 3 से 6 कार्बन एटम की चेन होती है और उसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये जो है वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन 3 बोथ आपका आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों बातें सही है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो टेट्रोज। तो मैंने अभी आपको सारा अच्छे से बताया कि टेट्रोज का मतलब कि जो है 4 कार्बन है, कीटोज का मतलब क्या है कि इसमें कीटोन ग्रुप है। ओके, अब देखिए इरिथ्रोलोज दिया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन तो आपका 3 कार्बन वाले ट्रायोज में आया था, है ना, इसमें कीटोन ग्रुप था।
ओके। फिर राइब्यूलोज आपका 5 कार्बन वाले में आया था, फ्रक्टोज आपका 6 कार्बन वाले हेक्सोज में आया था। तो बचा क्या ऑप्शन, तो आपका इरिथ्रोलोज ही बच गया ना। इरिथ्रोलोज जो है आपका 4 कार्बन वाला है, टेट्रोज होता है, इसमें 4 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, मतलब कि कीटो टेट्रोज में इरिथ्रोलोज आ जाएगा। ओके, तो ये फिर से वही लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए इसमें टेट्रोज में देखिए कीटोन ग्रुप वाले टेट्रोज में आपका इरिथ्रोलोज लिखा हुआ है, कीटो टेट्रोज हो गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रक्टोज इज है, तो फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। तो फ्रक्टोज हमने देखा मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज है ना। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग शुगर विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है, डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। देखिए ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग आपका सुक्रोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ओके, और सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं। देखिए सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड में आता है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होते हैं, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे जब एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइज होगा सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, 12, 24, 38 या 15, तो ये 12 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ओके, नेक्स्ट है पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है, बायल्स टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेलेवनोव्स टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। देखिए कार्बोहाइड्रेट के जो केमिकल टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उड़ीसा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 में जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन ये आया था। ओके, पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करेंगे तो टेस्ट कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, मोलिस टेस्ट करेंगे। मोलिस टेस्ट है, अगर मोलिस टेस्ट किया, अगर ये पॉजिटिव आया तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ही नहीं। सबसे पहले जनरल टेस्ट है, सबसे पहले टेस्ट कौन सा करेंगे, मोलिस टेस्ट करेंगे। ओके, मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, फिर करते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, मतलब कि नॉन शुगर प्रेजेंट है, और आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो मतलब कि शुगर्स प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो शुगर प्रेजेंट है, पॉजिटिव आता है तो मतलब कि नॉन शुगर आपके पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो आयोडीन टेस्ट पॉलीसैकेराइड्स के लिए हो गया। ओके, तो अब आपके शुगर्स प्रेजेंट है तो करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे कि रिड्यूसिंग है क्या है, क्योंकि आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट ये सब पढ़ते हो। ठीक है, अब बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। ओके, बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अब बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो कि मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि सुक्रोज है, तो फिर सुक्रोज के लिए इन्वर्जन टेस्ट होता है वो कर लेंगे। अब पॉजिटिव आया तो मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अब भाई मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, इसके लिए टेस्ट कीजिए। कौन सा टेस्ट करेंगे कि मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए करेंगे बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करता है। पॉजिटिव आया मतलब कि इसमें मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, नेगेटिव आया मतलब कि डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ओके, अब पॉजिटिव आ गया, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अब देखेंगे कि वो कीटोहेक्सोज है या एल्डोहेक्सोज है, फिर क्या करेंगे, सेलिवनोव्स टेस्ट करेंगे, कीटोहेक्सोज या एल्डोहेक्सोज। तो अगर सेलिवनोव्स टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि कीटोहेक्सोज मतलब कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है, नेगेटिव आया तो एल्डोहेक्सोज प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपको टेस्ट है ना, आपका केमिकल टेस्ट, तो जो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया। ओके, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखिए पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट है पेंटोज और हेक्सोज के लिए, देखिए अब देखिए मैंने आपको क्या बताया। देखिए पेंटोज और हेक्सोज जो है ना, इनके लिए आपने ना बायल्स टेस्ट याद रखना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बायल्स टेस्ट होता है। और मोलिस टेस्ट किसके लिए बताया, कि किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो मोलिस टेस्ट ही करा, मोलिस टेस्ट पॉजिटिव मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, सेलिवनोव्स टेस्ट किसके लिए करा, सेलिवनोव्स टेस्ट हमारा हो गया
कीटो हेक्सोज के लिए, मतलब कि फ्रक्टोज के लिए। बेंजाडिन टेस्ट आपका जो यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना उसमें पढ़ते हैं। ओके, तो बेंजाडिन टेस्ट ब्लड के लिए होता है, ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट। ओके, तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया बायल्स टेस्ट। ओके, देखिए लिखा हुआ बायल्स टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विशिंग पेंटोज शुगर फ्रॉम हेक्सोज शुगर। ओके, सलिवनॉफ टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डोज फ्रॉम कीटोज। ओके, और जो मोलिस टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एन एनालाइट। ओके, नेक्स्ट विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। देखिए मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको कौन सा टेस्ट बताया, बारफोर्ड टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सलिवनॉफ टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बताया, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने देखा कौन सा, बारफोर्ड टेस्ट, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट सलिवनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज, तो सलिवनॉफ टेस्ट आपका हमने देखा, सलिवनॉफ टेस्ट किसके लिए, कीटो हेक्सोज, है ना। कीटो हेक्सोज और अल्डो हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करेगा सलिवनॉफ टेस्ट। कीटो हेक्सोज मतलब कि हेक्सोज जिसमें कीटोन ग्रुप है, तो आपका फ्रक्टोज होता है ना। तो देखिए इसमें जो है फ्रक्टोज क्या कौन सा मतलब कलर देगा, डीप ब्लू कलर, चेरी रेड, वाइट कलर है, ग्रीन कलर। तो इसमें देखिए जो आपका फ्रक्टोज होता है वो कौन सा कलर देता है, इसमें चेरी रेड कलर देता है। ओके, देखिए Salivanose test is a chemical test which distinguish between aldose and ketose sugar. It helps to detect the presence of aldose sugar and ketose sugar. Salivanose reagent is a mixture of resorcinol and concentrated HCl होता है इसमें। ketose sugar react with Salivanose reagent to give immediately deep cherry red color देती है ketone sugar, मतलब कि आपका फ्रक्टोज। और aldose sugar जो रिएक्ट करेगी Salivanose reagent के साथ में फेंट पिंक कलर देगी which intensify with time। ओके, तो ये हो गया हमारा सलिवनॉफ टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड, तो इनमें से कौन सा जो डाइसैकेराइड ही नहीं है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। फ्रक्टोज आपका मोनोसैकेराइड का एग्जांपल होता है, बाकी लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोज होता है, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो नॉट अ डाइसैकेराइड में आपका ऑप्शन बी फ्रक्टोज आ गया। ओके, नेक्स्ट हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम या कॉपर, तो ये मैग्नीशियम आयन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस द सिंथेसिस ऑफ, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए नाम से इसको देखिए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ओके, ग्लाइकोजन में क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है ना, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोलता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल दिया है तो ग्लाइकोजन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड बताना है कौन सा है, बिल्कुल सिंपल, हमें पता है ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। राइबोज, देखिए राइबोज मोनोसैकेराइड्स में आता है 5 कार्बन वाला, पेंटोज में मैंने आपको राइबोज बताया था, है ना, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, देखिए ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होकर क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलिसिस है, टीसीए साइकिल। तो एक ग्लाइकोलिसिस में होता है, एक ग्लूकोज जो होता है हमारा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट विच शुगर गिव ए पॉजिटिव सलिवनॉफ टेस्ट, पॉजिटिव सलिवनॉफ टेस्ट हमने किसके लिए देखा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सुक्रोज द डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। अब क्वेश्चन ने पूछ लिया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, ये तो मान लिया आपको याद है, लेकिन इसमें क्या है, अल्फा टी ग्लूकोज है या बीटा डी फ्रक्टोज है, इस टाइप से पूछ लिया अब। ओके,
तो इसमें मैंने अभी आपको बताया भी था, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैलोज इन एग्जाम्पल ऑफ। डी टैलोज किसका एग्जाम्पल है? एल्डो हेक्सोज है, एल्डो ट्रायोज है, एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोज। देखिए ये एल्डो हेक्सोज में आता है, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए टैलोज एल्डो हेक्सोज मोनोसैकेराइड होता है जिसमें क्या होता है C2 एपिमेरिक विद गैलेक्टोज। ओके, तो इसके बारे में लिखा हुआ मोनोसैकेराइड्स के बारे में, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। हेक्सोज मोनोसैकेराइड्स जिसमें 6 कार्बन होते हैं, हमें पता है, दे में बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। एल्डोज जो है मतलब कि जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो टैलोज का है कि हेक्सोज मोनोसैकेराइड होता है जो एल्डोज से बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट है पेंटोज शुगर गिव विच टेस्ट पॉजिटिव। तो पेंटोज शुगर के लिए मैंने आपको कौन सा टेस्ट बताया? इन्वर्जन टेस्ट। इन्वर्जन टेस्ट तो हमारा किसके लिए? सुक्रोज के लिए हो जाएगा। म्यूसिक एसिड टेस्ट, फुल सैचुरेशन, बायल्स टेस्ट। आंसर इज ऑप्शन डी, बायल्स टेस्ट होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड इनटू अ शुगर। देखिए शुगर, एमिनो एसिड से शुगर बन रहा है, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ना, वही है, सिंपल वही पूछ रखा है। तो क्या बोलते हैं उसे? देखिए हाइड्रोलिसिस, को कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो ये देखिए प्रोसेस लिखी हुई। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज से, उससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, ध्यान रखना है इसको। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता ही है, C6H12O6 होता है। फिर देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस का लिखा हुआ। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि देखिए ग्लाइकोजन प्लस लिसिस, ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ओके, प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। ओके, एनिमल्स के जो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, वही है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन टूटता है, ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी एंड टू प्रोवाइड टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। ओके, तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ये प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलिसिस, ध्यान रखना है। फिर आपका है ग्लाइकोजेनेसिस। मैंने क्या बताया था? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल एडेड टू चेंज टू फॉर्म टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट गैलेक्टोज इज आ, गैलेक्टोज किसमें पढ़ा बताइए? मोनोसैकेराइड्स में आया, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज। देखिए ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज किसमें देखे थे? मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये। ओके, बाकी माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज डाइसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड में हमारा स्टार्च, ग्लाइकोजन बहुत सारे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड्स म्यूसिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो देखिए ESIC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये म्यूसिक एसिड बनता है। ओके, नेक्स्ट है एरोबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होती है, अगर एरोबिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टेट, फोस्फोनोल, पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुवेट। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है। और अगर कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैलोरी शुड बी फ्रॉम फैट? 7 to 15%, 65 to 80, 1 to 7, 10 to 30। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 to 30%। नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिडोमिनेंटली टेक प्लेस इन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिडोमिनेंटली कहाँ होती है? स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू, ब्रेन या लीवर। तो ये प्रिडोमिनेंटली होती है कहाँ पर? लीवर में होती है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज जो बनता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है दैट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर मेनली इन द लीवर एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन द कोर्टेक्स ऑफ किडनी। ओके, नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में है, जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है ये कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये तो ऐसे भी आ जाता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है साइकिल। ओके,
ये सब बातें हैं। तो इसमें पूछा क्या है, देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल में सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। देखिए सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, एंजाइम कौन सा काम करेगा, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट सिंथेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, एंजाइम है ऑप्शन ए एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। देखिए ये टीसीए साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसके देखिए स्टेप्स थोड़े से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, क्योंकि कई बार ना ऐसे बन जाता है क्वेश्चन कि कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम, जैसे अभी पूछा हुआ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो इससे बनता क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रेट। ओके, और इस रिएक्शन में एंजाइम है आपका सिट्रेट सिंथेज। फिर कह रहे हैं सिट्रेट जो है कन्वर्ट होगा इसका आइसोमर में, आइसोसिट्रेट में एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा। फिर कह रहे हैं आइसोसिट्रेट जो है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे आपका अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट बनेगा। ओके, अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट बनेगा और एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट से क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, एंजाइम आएगा अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, है ना। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बना सक्सिनेट, एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। फिर सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मैलेट, एंजाइम कौन सा रहेगा, फ्यूमरेज। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और एंजाइम रहेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो ना इनके ना एंजाइम्स पता होने चाहिए कौन सा स्टेप पे कौन सा एंजाइम है और मतलब किससे क्या बन रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डाइट में कौन सा पॉलीसेकेराइड खाते हैं, हिपैरिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। तो स्टार्च खाते हैं ना, ऑप्शन जैसे आपका ये स्टार्च, राइस खाते हो आप, राइस में स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है ना, तो आपका स्टार्च होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड ह्यूमन डाइट हमारा स्टार्च होता है। ओके, नेक्स्ट है इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। तो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, मसल्स और लीवर्स में जाकर ग्लूकोज स्टोर होता है ना, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटलाइजिंग फॉलोइंग स्टेप कन्वर्जन ऑफ, देखिए ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसका आपका फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर जो एंजाइम है आपका कौन सा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। देखिए आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज के लिए हमने देख लिया कौन सा टेस्ट देखा था, मोलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, बारफोर्ड टेस्ट मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए था, कीटोहेक्सोज के लिए सालिवानोव टेस्ट हमने देखा था। नेक्स्ट है माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। तो माल्टोज आपका डाइसैकेराइड है, तो इसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो आपके लैक्टोज में होते हैं, तो माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमारा सुक्रोज में होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो एल्डोहेक्सोज नहीं है। ओके, देखिए ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज आपका आता है कीटोहेक्सोज में आता है, मतलब कि इसमें कीटोन ग्रुप है, तो ये नोट में आ जाएगा, नोट एल्डोहेक्सोज आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम रिक्वायर फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर है, देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है क्या, पायरुवेट काइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज है, फॉस्फोकाइनेज। तो देखिए लास्ट वाला स्टेप होता है ना, वहाँ पर पायरुवेट काइनेज आप लोग पढ़ते हैं, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है ना, तो वहाँ पर हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम करता है। ओके, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड टीसीए साइकिल्स भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो आपको ऑप्शंस देख लीजिए, ये क्रेब साइकिल हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है एम्बडन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज, देखिए ये किसको कहते हैं, HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस को ही आप बोलते हैं EMP पाथवे, एम्बडन मेयरहोफ परनास पाथवे होता है ये, ओके। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैक्टोज और माल्टोज, देखिए लैक्टोज को माल्टोज से डिस्टिंग्विश करेगा कौन सा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, देखिए ये आपका ओसाजोन टेस्ट होता है, ओके। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ओके। देखिए ओसाजोन टेस्ट होता है माल्टोज और लैक्टोज को डिफरेंशिएट करेगा, इसमें जो माल्टोज और लैक्टोज रिएक्ट करते हैं, इस ओसाजोन टेस्ट जो होता है इसमें फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म लैक्टोसाजोन और माल्टोसाजोन बनते हैं। ऑल्दो बोथ अपीयर एट सॉलिड क्रिस्टल्स ऑन एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप में जब इनको देखेंगे तो जो माल्टोज के जो क्रिस्टल्स हैं माल्टोसाजोन जो होते हैं वो सनफ्लावर की शेप के होते हैं, और लैक्टोज के जो लैक्टोसाजोन क्रिस्टल्स है वो कॉटन बॉल की शेप के जैसे होते हैं, ओके। तो इनको इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओसाजोन टेस्ट से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ओसाजोन टेस्ट, तो ओसाजोन टेस्ट में कौन सा रिएजेंट बताया मैंने आपको, फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल हाइड्राजीन, पायरिडिन, तो ऑप्शन सी फिनाइल हाइड्राजीन देखा हमने, है ना। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय कैटालाइजिंग द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट, देखिए ग्लाइकोलिसिस की जब आप प्रोसेस देखते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 पूरी जो प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम्स काम कर रहे करें, देखिए कैटालाइज इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल, सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है एक्सेप्ट 3 रिएक्शन को छोड़ के बाकी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। देखिए ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन इज रेगुलेटेड बाय कैटालाइजिंग द इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, अच्छा सारे इनमें से जो एंजाइम है ना वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं, एक को छोड़ के एक होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। देखिए हेक्सोकाइनेज जो है ये जो आपका ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, तो ये रिएक्शन होती है आपकी ये जो है रिवर्सिबल नहीं होती इरिवर्सिबल होती है, तो एक तो ये हो गया है ना। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज तो ये है, ये भी आपकी जो है इरिवर्सिबल है। पायरुवेट काइनेज वाला जो लास्ट वाला स्टेप होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है ना उससे पायरुवेट बनता है, तो ये भी आपकी क्या है इरिवर्सिबल है। तो बचा क्या ऑप्शन डी, तो ये ही रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ओके क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा है, ओके। तो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखिए जब आपका 1,3 फोस्फोग्लिसरेट बनता है, 1,3 फोस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है 3 फोस्फोग्लिसरेट बनता है, तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल मतलब कि रिएक्शन है। तो जो आपकी ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शन के स्टेप है उसमें जो 3 स्टेप है वो 3 स्टेप ही आपके क्या होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल होते हैं। और वो तीनों के एंजाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, बाकी के जितने भी हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग है प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट, देखिए लैक्टेट है, पायरुवेट एस्टाइल कोएंजाइम या ग्लिसरॉल, तो एस्टाइल कोएंजाइम ए को छोड़ के बाकी तीनों जो है प्रिकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस के। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, देखिए क्रेब साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड तो आपका जो है ग्लाइकोलिसिस में बनता है, लैक्टिक एसिड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट यूज फॉर रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैंने आपको कौन से टेस्ट बताए थे, फैलिंग टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों ही होते हैं, ओके। ऑप्शन सी बोथ राइट हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 1, 2, 3 या 4, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस यूजुअली टेक प्लेस इन, तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस में, लाइसोम्स में, गोल्जी apparatus में, साइटोसोल में, तो ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ पर होती है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है और इसको एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे भी कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन डी साइटोसोल, ओके। साइटोसोल है साइटोप्लाज्म एक ही बात है, ओके।
तो ये हो गई हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट वाला जो आपका टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट्स के 50 क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो आप लोग इससे देखिए मेरे हिसाब से मैंने कार्बोहाइड्रेट का जो कंप्लीट टॉपिक इसके थ्रू एमसीक्यू के थ्रू हमारा रिवाइज हो गया। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, पॉलीसैकेराइड इज, तो पॉलीसैकेराइड कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, हिपेरिन है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।